नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 8 सत्र 2 हिंदी विषय में इकाई 7 हार की जीत का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर एक संत और एक लुटारे के बारे में बात की गई है। तो चलो देखते हैं हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते हुए खेत देखकर जो आनंद आता है, वह आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता था। यहाँ पर एक बाबा भारती की बात की गई है। उन्हें अपना घोड़ा बहुत पसंद था। भगवत भजन में जो समय बचता वह घोड़े में अर्पण होता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था कि बाबा भारती के पास जितना भी वक्त रहता वह अपने घोड़े को देते। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद खाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर में जीवन से भी घृणा हो रही थी कि वह नगर में भी नहीं रहते थे। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। बाबा भारती कहाँ में रहते थे? मंदिर में रहते थे। मैं सुल्तान की बिना नहीं रहूँगा। उन्होंने ऐसा लगने लगा था कि वे उनके बिना नहीं जी सकते। कहते ऐसे चलते थे जैसे मेरा घटा तो देखकर नाच रहा है। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर न लगा ले तब तक उन्हें अच्छा नहीं लगता था। खड़क सिंह उस इलाके का खतरनाक डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान ही कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो रहा था। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठा। वो डाकू था वो बाबा भारती के पास गया। खड़क सिंह, क्या हाल है? बाबा भारती ने पूछा। आपकी दया है, खड़क सिंह ने कहा। आपकी दया है। कहो इधर क्यों आए? तो उसने कहा, सुल्तान की चाह खींच लाई। के सुल्तान भी बहुत अच्छा घोड़ा है तो मुझे वहाँ आपका घोड़ा खींच लाया। विचित्र जानकर देखने तो प्रसन्न हो जाओगे कि उसे देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैं भी बड़ी प्रशंसा मानी हूँ कि मैं भी बहुत प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी कि वो बहुत ही अच्छा है। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, कि देखने में भी घोड़ा बहुत ही सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है तो उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। कि एक बार देखने पर ही वो उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़क सिंह ने देखा। देखकर आश्चर्य हुआ। उसे सहस्त्रों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बाफा घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। शोधते लगा, भाग्य में ऐसा ही घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसे चीज़ों से क्या लगाव? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। खड़क सिंह उसे आश्चर्य से देखते खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालक को कैसी अधीरता है, बोलो। परंतु बाबाजी उनकी चाल न देखी तो क्या? उसने क्या बोला कि उसकी चाल न देखी तो क्या?
बाबा जी भी मनुष्य ही थे। उनके वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया कि कोई अगर प्रशंसा करे तो बाबा भारती वो खुश हो गए। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उसे दौड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय में सांप लौट गया कि घोड़े को चलते हुए देखकर वो जो खड़क सिंह था वो क्या करने लगा, सोचने लगा कि यह घोड़ा उसके पास ही होना चाहिए। वह डाकू था और उसे वह पसंद आ गया था, तो वो सोचने लगा ये तो मेरे पास होना चाहिए। बाबा जी यह घोड़ा आपके पास न रहेगा, रहने दूंगा। क्या कहा कि ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भर्ती डर गए। अब उन्हें रात की नींद न आई। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी कि सारी सारी रात वो वहाँ पर सोने लगे। प्रतिक्षण खड़गसी का डर लगा रहता था, परंतु कई महीनों के बीत गए पर वह न आया। कि बहुत महीने पसार हो गए पर वह आया नहीं। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असाधारण हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे कि शाम के समय पर वह घूमने गए। तब इस समय उनकी आंखें चमक भी थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उनके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। वह बहुत ही खुश होते थे घोड़े को देखकर। ओ बाबा इस कंगले की सामने आए। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया और देखा कि अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ कराह रहा है, बोल रहा है। उसे लगा कि यहाँ यह अपाजी, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। वो और कौन था? रामवाला यह से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। तो यह सुनकर, वह तुम्हारा कौन है? तो कहा, दरगादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उसका सौतेला भाई हूँ। कि जो वैद्य है उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उनकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। उसकी क्या किस मदद की। सहसा उसे एक झटका सा लगा और लगान हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर टनकर बैठा है। जब उसे देखा कि अपाहिज तो घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े की दौड़ के लिए जा रहा है, दौड़ा कर ले जा रहा है। उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा है मिली हुई। यह देखकर बाबा भारती बहुत ही दुखी हो गए। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। उसके पश्चाताप कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने आवाज सुनकर घोड़े को रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, बाबा भारती ने क्या कहा? उसकी गर्दन पर हाथ फिराते कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। खड़ग सिंह ने कहा, मगर बात तो सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़गसी केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। खड़ग सिंह ने कहा, मैं आपका दास हूँ, सिर्फ आप मुझे घोड़ा मत मांगना। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इससे विषय में कुछ न कहूँगा। कि घोड़े के विषय में तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा।
मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। कि मेरी एक प्रार्थना है कि सबको मत कहना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती के स्वयं उसके कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। उसने ऐसा सोचा कि इससे क्या हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसे अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा कि बाबा जी, इनमें आपको क्या डर है, कि इसमें आपको क्या डर लगता है। उसका प्रश्न सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे कभी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा था। बाबा भारती को घोड़ा बहुत पसंद था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में इसी प्रकार गूंजते रहे। सोचता था जैसे कि ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है, कि उनके विचार कितने अच्छे हैं। इन्हें यह घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उसका मुख फूल भी नहीं भी खिल जाता था। कहते थे, इससे बिना मैं न रह सकूंगा। यह उसने सोचा था। उसकी रखवाली में कई रात तक वह सोए नहीं थे। भजन भक्ति न कर सके थे रखवाली करते करते, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा एक दिखाई न पड़ती थी, कि उनके चेहरे पर दुख नहीं था। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कई लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है, कि ऐसा जो मनुष्य होता है वह मनुष्य नहीं भगवान होता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर तक गांव में कुत्ते भौंक रहे थे, कि थोड़ी दूर तक जो गांव में कुत्ते थे वह भौंक रहे थे। अंधेरा था, तो वह मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पढ़ते हुए था, पर धीरे धीरे अस्तबल के फाटक में पहुंचा। फाटक खुल पड़ा था कि समय कहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर प्रहार देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डर का भय नहीं था, कि आज उन्हें कोई कुछ चोरी हो जाएगा ऐसा भी भय नहीं था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंख में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। 14 पहर आरंभ होने वाला था। बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले कंठ जल में स्नान किया, कि जो उसकी कुटिया थी उसमें से बाहर निकले। उससे पश्चात इस प्रकार जैसे कि स्वप्न में चल रहे हो, उनके 5वां अस्तबल पर गए, परंतु फाटक पर पहुंचते ही उनके अपने भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव में मन भरकर बना दिया। वे नहीं रुक पाए। घोड़े ने अपने स्वामी को पाँव से चूक को पहचान कर लिया और जोर से हिनहिनाया, कि उसे देखकर वह जोर से बोलने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य में और प्रसन्न से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले लगाकर लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों के बाद बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहे हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फिराने, बार बार उसके मुंह पर थपथपिया देते। फिर वे संतोष से बोले। उसे क्या लगा, जैसे बहुत ही दिनों बाद अपने पुत्र को मिले। अब कोई गरीब की सहायता में मुंह नहीं मोड़ेगा। यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।